मरियम नवाज लाहौर की दोनों सीटें हार गई थी, उनको कैसे जितवाया जा रहा है ये भी आपके सामने है। मैं अब आपको जरा मियां नवाज शरीफ साहब का जरा फॉर्म 45 को आप देखें और फिर एक फॉर्म, अच्छा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के अंदर जरा पहले आप फर्क समझ लें ये है क्या, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। ये सारी गलतियां अदालतों में जाएंगी और अदालतों के अंदर बड़े जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि अदालतों में जब ये सवालात वकील उठाएंगे तो नवाज शरीफ के वकला के पास या नवाज शरीफ की पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं, जो जीतने वाले हैं बज़ाहिर, उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं देखें, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे फंसे हैं कि फॉर्म 45 होता है एक पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 47 होता है पूरे हलके का। एमएनए के हलके में मिसाल के तौर पे 200 पोलिंग स्टेशन है ना, या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो 300 फॉर्म 45 होंगे और इन 300 फॉर्म 45 को जब आप मिलाएंगे तो एक फॉर्म 47 बनेगा। इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लें ताकि हर पाकिस्तानी को समझ आ जाए कि उनके साथ दाव लगाया क्या गया है। आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है आपके साथ, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। फिर सुन लें, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से एक निकलता है। अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 फॉर्म 45 हैं। फॉर्म 47 आरओ के दफ्तर से एक निकलता है और इसके अंदर तमाम फॉर्म 45 का जो नतीजा होता है उसको इकट्ठा करके जमा करके लिख दिया जाता है। तो इसको कहते हैं फॉर्म 47, ये हतमी नतीजा होता है। अब नवाज शरीफ के हलके का मैं सिर्फ एक आपको फॉर्म 45 पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म 45। ये फॉर्म 45 क्या कह रहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने 440 वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब ने जो हैं वो 217 वोट लिए हैं। यानी यहां नवाज शरीफ साहब आधे वोट ले पाए यास्मीन राशिद के मुकाबले में। ये जो फॉर्म 45 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये अब्दाली ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, ग्रामर स्कूल है और अब्दाली रोड लाहौर पे है। मैं गया हूं जी यहां पे, मैंने ये स्कूल विजिट किया हुआ, मैंने देखा हुआ है माजी में। अब ये फॉर्म 45 क्या बता रहा है, ये एक हलके का है, याद रखिएगा। इसने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि नवाज शरीफ का और रिजल्ट जो है वो यास्मीन राशिद का, ये तो इसने बता दिया है, लेकिन इसने कुछ चीजें और बड़ी अजीब बताई। यहां पे एक उम्मीदवार है ऊपर, इकबाल अहमद खान, तीसरे नंबर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये जो इकबाल अहमद खान है, इनको 4 वोट पड़े हैं फॉर्म 45 में। अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, बाकी में भी पड़े होंगे, तो इनके सैकड़ों में वोट तो जाने चाहिए ना इकबाल अहमद खान के। अगर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन है, एक में 4 पड़े हैं तो 200, 400, 500, 1000 वोट तो होना चाहिए इनका, और ये पीपल्स पार्टी की है। तो जो फॉर्म 47 है जहां पे नतीजा मुकम्मल होता है, वहां पे इनको जो इन्होंने वोट हासिल की है वो है 0। यानी वो आदमी जो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा, उसने अपने आप को वोट नहीं डाला, या उसको किसी ने भी वोट नहीं डाला, उसका जिसने दफ्तर खोला उसने भी वोट नहीं डाला। हत्ता कि यहां तक मामला हो गया कि उसको वोट ही कोई नहीं पड़ा, और जो वोट उसको फॉर्म 45 के अंदर पड़े हैं वो भी फॉर्म 47 जहां पे मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल हुआ वहां पे वो भी गिनती के अंदर शामिल नहीं किया गया। एक और उम्मीदवार मैं आपको बताता हूं, ये हैं जी हसनैन अहमद शहजाद, इनको 1 वोट पड़ा है। मैं एक एक वोट भी आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको मजा आएगा थोड़ा सुन के। अच्छा, यहां पे जो है हसनैन अहमद शहजाद साहब जो हैं, वहां पे उनको 1 वोट पड़ा है, यहां पे उनको कोई वोट नहीं पड़ा। यानी एक पोलिंग स्टेशन में उनको 1 वोट पड़ा है, लेकिन पूरे हलके के अंदर वो वोट गिना नहीं जा रहा। एक और उम्मीदवार के पास जाते हैं, ये जी खालिद मसूद सिंधु साहब को 3 वोट पड़े हैं, सलीमुल्लाह को 6 वोट पड़े हैं इस पोलिंग स्टेशन में। यानी खालिद मसूद सिंधु 3 वोट, सलीमुल्लाह 6 वोट इस एक पोलिंग स्टेशन में। और पूरे हलके के रिजल्ट के अंदर ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, खालिद मसूद सिंधु और सलीम सैफुल्लाह, खालिद मसूद सिंधु क्योंकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से उनके वोट गिने गए हैं, और सलीमुल्लाह जो हैं उनको 0 वोट पड़ा है, उनका वोट नहीं गिना गया। अब आ जाए आप अगले उम्मीदवारों की तरफ कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद एक सूफी साहब हैं, खलीक अहमद भट्ट साहब, इनके 11 वोट हैं, और मोहम्मद इम्तियाज चौधरी साहब का 1 वोट है, मोहम्मद खुरम रियाज साहब के 37 वोट हैं, मोहम्मद आमिर का 1 वोट है, और मुजम्मल कादिर भट्ट का 4 वोट हैं। और इस तरह जो है वो ये एक पोलिंग स्टेशन मुकम्मल होता है। जब आप दूसरी जानिब जाते हैं तो इन सबका कोई वोट नहीं है, सारे 0 0 0 0 0 0 आ रहे हैं। यानी हैरत की बात यह है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिसमें इन उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं, और फिर पूरे हलके का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिनमें वो वोट गिने ही नहीं गए। अब अगर मैं 10 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरे के अंदर 0 है।
और अगर 100 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे इन उम्मीदवारों के वोट। लेकिन पूरे हलके के अंदर जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा। आप अंदाजा करें, उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला, उनके घर वालों ने भी वोट नहीं डाले। ये तो धांधली का धांधला है और जुड़लू है। नवाज शरीफ ये इलेक्शन हार रहे थे और जिस तरह उनको जितवाया गया है, नवाज शरीफ को तत्ते तवे पे बिठा दिया गया है। मैं माजरत के साथ मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मियां साहब को इस ज्यादती का रात को पता चल गया था। मियां साहब तजर्बाकार सियासतदान है, उन्हें पता है कि उनको ये कहा जा रहा है कि गंद का टोकरा अपने सर पे आप रखें और फिर शेरवानी पहन लें या पहना दें किसी को, लेकिन कचरे का टोकरा आपको उठाना पड़ेगा और आपको बदबूदार फुजले के ऊपर, निजाम के फुजले पे आपको बैठना पड़ेगा, जैसे कि तारिक मतीन साहब कहते हैं। तो मियां साहब के जो नुमाइंदगान वहां मौजूद थे इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कबूल किया और कबूल करने के बाद मियां साहब को यह गंदा रिजल्ट दिया गया। इस रिजल्ट के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब की जीत अदालत के अंदर ठहर नहीं पाएगी। अगर अदालत में थोड़ा सा भी इंसाफ हुआ तो